आप सभी को मेरा नमस्कार। तो हम बात कर रहे थे सर्दी के मौसम पर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे हम सर्दियों का पूरा आनंद ले सकें। पिछले वीडियो में मैंने बच्चों को लेकर कुछ सावधानियों के बारे में आपसे बात की थी। अभी इस वीडियो में उसके आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि सर्दी का मौसम शुरू होता है और अभी तो जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी तो बहुत सारे लोगों में शिकायत रहती है कि उनका वजन बढ़ जाता है। तो होता क्या है कि एक्चुअली सर्दी के मौसम को जो है हम हेल्दी सीजन मानते हैं और इस कारण से हम बहुत सारे पकवान खाते रहते हैं, जिससे होता क्या है कि कैलोरी इंटेक बढ़ जाता है और उसका परिणाम ये होता है कि हमारा वजन जो है बढ़ने लगता है। तो दूसरा जो है इसमें क्या होता है कि सर्दी के मौसम में हर कोई जो है कहीं न कहीं रजाई कंबल में रहना चाहता है, तो इस कारण से मोबिलिटी भी हमारी कम हो जाती है। दूसरा बाहर कोहरा होता है तो टहलना भी लोगों का बंद हो जाता है, तो जो हमारे कैलोरी खर्च करने का माध्यम होता है वो भी कम हो जाता है। अल्टीमेटली ये सारे जितने भी कारण गिनाए हैं, इससे होता है कि हमारा कैलोरी रिजर्व बढ़ जाता है और परिणाम स्वरूप जो है मोटापा कई लोगों में घर कर जाता है। तो हमें ध्यान देना है कि सर्दी के मौसम में जो है कहीं न कहीं जो वजन बढ़ने की शिकायत रहती है उसको ना बढ़ने दिया जाए, क्योंकि होता क्या, वजन बढ़ने से अगर जैसे जो कोई मधुमेह से पीड़ित है या उच्च रक्तचाप से पीड़ित है या जोड़ों की समस्या से पीड़ित है या हृदय रोग से पीड़ित है, तो उसमें उसके बहुत सारे पैरामीटर्स वजन बढ़ने से गड़बड़ हो जाते हैं। तो इसलिए हमें विशेष ध्यान रखना है कि सर्दियों में वजन को बढ़ने ना दिया जाए। दूसरा जो है देखने में आता है कि बहुत सारे लोगों में पेट की समस्या भी सर्दियों के मौसम में शुरू हो जाती है। कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ अन्य पेट की समस्याएं होती हैं। कारण होता है क्योंकि सर्दी है, ठंडा मौसम रहता है तो प्यास स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। पानी जो है हम कम पीने लगते हैं, जिससे ये सारी समस्याएं आती हैं। तो नियत अंतराल पे जो है तरल पदार्थों का सेवन सर्दी के मौसम में भी करते रहें। गुनगुना पानी नियत अंतराल पे पीते रहें, जिससे कहीं न कहीं पेट से जुड़ी हुई समस्याएं हमें नहीं होंगी। तो अगर हम ओवरऑल बात करें कुछ एक सावधानियों की जो कि हमें सर्दी के मौसम में रखनी है, जिससे हम बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि इस मौसम में कहने को तो ये हेल्दी सीजन होता है, लेकिन अगर हम इसमें सावधानी नहीं बरतेंगे तो बहुत सारी समस्याएं हैं। तो करना ये है कि एक तो नियमित जो है व्यायाम करते रहना है, योग प्राणायाम करते रहना है। हृदय रोगियों को विशेष सावधानी ये बरतनी है कि उनको अर्ली मॉर्निंग वॉक पे न जाके धूप निकलने पे या दिन चढ़ने पे ही वॉकिंग करें, तो उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। उसको बंद ना करें लेकिन सुबह कोहरे में या अधिक ठंड होने पर जो है थोड़ा सा उसका टाइम चेंज कर दें। दूसरा जो है टोपी है, मफलर है, दस्ताने हैं, मोजे हैं, प्रॉपरली जो है कवर करके शरीर को 3-4 लेयर्स में जो है स्वेटर या ऊनी जो भी है पहन के निकलें, ताकि जो है आपका शरीर गर्म रहे और कहीं न कहीं ठंड से आपको कोई नुकसान ना होने पाए। इसके बाद जब आप टहलते हैं, टहलने के बाद घर आएं तो गुनगुना पानी पिएं। इस मौसम में तला भुना खाने से हम सभी को बचना चाहिए, क्योंकि उससे जो है कहीं न कहीं सेहत पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चिकनाई, तला भुना, इन सबको खाने से बचें। भोजन का जो है समय फिक्स करें, मात्रा पूर्वक खाएं और उसके साथ कुछ एक चीजें आप कर सकते हैं कि जैसे आयुर्वेद में च्यवनप्राश इस मौसम के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत सारे गुणों से परिपूर्ण है और कहीं न कहीं हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो इस सीजन में बहुत सारे इन्फेक्शन से हमें बचाता है। दूसरा एक काढ़े के विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही सिंपल है। कोरोना के समय में भी बहुत सारे लोगों को उस काढ़े की वजह से लाभ पहुंचा था। तो जो काढ़ा है उसमें आप जो है दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ, तुलसी, मुनक्का
और जो है गुड़ का प्रयोग करके जो है उस काढ़े को तैयार कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ये सब डालना है। 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें इन सबको थोड़ी मात्रा में डालिए और उसके बाद जब आधा बचे तो छान के आप उसको पी सकते हैं। इसमें नींबू भी मिला सकते हैं तो उसके गुण और बढ़ जाएंगे और इससे भी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। कहीं न कहीं सर्दी से लड़ने की आपकी जो ताकत है बढ़ती है। तो ऐसी कुछ जो बातें बताई हैं, इन सब का प्रयोग करके हम सर्दी के मौसम का पूरा आनंद ले सकते हैं। 1-2 बातें और जोड़ देता हूं कि इस मौसम में बच्चों और जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनका विशेष ख्याल रखना है। हृदय रोगी हैं, जोड़ों से संबंधित जिनको रोग है, उच्च रक्तचाप के रोगी, मधुमेह के रोगी, इनको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपको कोई दवाइयाँ डॉक्टर या चिकित्सक ने बताई हैं तो उनको भी जो है नियमित तरीके से लेते रहना है। और इसमें एक और बात मैं बोलना चाहूँगा कि शरीर को मौसम के हिसाब से प्रॉपरली कवर करके चलें और खान पान में जो चीजें बताई हैं उनको फॉलो करें। तो मुझे लगता है कि हम सभी जो है सर्दी का पूरा आनंद ले पाएंगे। नमस्कार।